नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है एथोस, जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी के बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में इसके वैल्यूएशन और लास्ट हिस्से में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और फिर कंपनी के बारे में एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सकती है? क्या इसमें वो पोटेंशियल है? और ये कंपनी क्या है, एक अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एथोस कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। ये जो प्रीमियम सामान होता है, जो महंगी महंगी घड़ियाँ, ज्वेलरीज और लाइफस्टाइल की जो आइटम्स होती है, उनको लाते हैं और बेचते हैं। अब इनका टारगेट कस्टमर कौन है? हायर क्लास, जो अमीर लोग होते हैं, ये उनको कैटर करते हैं। दैट्स इट, ये इनका बिजनेस मॉडल है। उसमें ये महंगी घड़ियाँ, ज्वेलरी, पर्स, लाइफस्टाइल की जो आइटम्स होती हैं, उन सबको में डील करते हैं। लगातार स्टोर खोल रहे हैं। प्रीमियम कैटेगरी का इनका सामान होता है। मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है और बेंगलोर में है। तो आई एम श्योर यहाँ पे जब जाते हैं कस्टमर तो अच्छे पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी सर्विस भी A1 है। और ये अमीर लोगों के लिए है सिर्फ। आई मीन, मेरा ये मतलब नहीं है कि अमीर ही लोग जा सकते हैं। आप ज़्यादा प्रीमियम पैसा पे कीजिए और आप भी जा सकते हैं, वहाँ सर्विस ले सकते हैं। एक एक्सपीरियंस ज़बरदस्त हो। कॉन कॉल की शुरुआत ज़बरदस्त हुई, अच्छी हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, पॉजिटिव हुई। धमाकेदार नंबर आए हैं, सीधा शुरुआत, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। किसी भी कंपनी में अगर आपका मतलब ऐसी शुरुआत होती है कॉन कॉल की, तो ज़्यादातर वो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। कॉन कॉल की स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि कंपनी करना क्या चाह रही है। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन करा है, हीट वेव होने की वजह से थोड़ा सा इनकी कस्टमर ने स्पेंडिंग में कम करी है, और जिसकी वजह से कस्टमर कम आए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो उनको मेंटेन करा है। और स्विट्ज़रलैंड में भी थोड़ा सा इशू रहा था क्लाइमेट का, ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ा। और अमीर आदमी को वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर बारिश पड़े, तूफान आए, वो गाड़ी निकालेगा और चला जाएगा सामान लेने। ये गरीब बंदे के नाटक रहते हैं कि बारिश हो गई है, अगले महीने ले लेंगे, आंधी तूफान है, कल ले लेंगे। अमीर बंदे का ऐसा नहीं है। अमीर बंदा का टाइम को बहुत वैल्यू करता है, उसे आज चाहिए तो मतलब आज चाहिए। इसीलिए वो महंगी दुकानें, या महंगी नहीं, एक्चुअली ये सर्विसेज के ऊपर है और प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी है। उसके अलावा ये जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये थोड़ा सा दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक घड़ी पहनी है नॉर्मल और एक रोलेक्स की घड़ी पहनी है, तो आप 4 बंदों को जाकर दिखाएंगे कि हाँ, आई एम डूइंग प्रिटी गुड इन माई लाइफ। तो जैसे एप्पल का फ़ोन अपने लिए नहीं, दिखाने के लिए ज़्यादा लिया जाता है, तो वैसे ही कुछ आप समझ सकते हैं। बट फ्रेंड्स, एक आपको बात कहना चाहूँगा, ये कॉल प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक्सपर्ट से पूछ के फिर करें। यहाँ पे मेंशन करा है इन्होंने, काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड के जो पार्टनर हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपने सॉलिड पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिकली ढूंढ के और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए, ये काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। जो कॉन कॉल की हाईलाइट थी, मैं वो आपके लिए निकाल के लाया हूँ। यहाँ पे गाइडेंस के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि आई डोंट वांट टू गिव यू दीज कमेंट्स राइट नाउ, आई डोंट वांट टू गो टू इनटू मंथली थिंग्स। ऑल आई कैन से इज़ अक्टूबर वाज अ ग्रेट एंड वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, जो कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और काफ़ी अच्छे लगे मुझे। हाँ, इन्होंने एग्जैक्टली बोला कि हम मंथली बेसिस पे अगले महीने में कितना सेल आएगा, कितना, इसमें नहीं जाना चाहते। कॉन कॉल के इस हिस्से में इन्होंने बात करी है कि 20 स्टोर्स, एक स्टोर में 20 ब्रांड्स के आसपास इनके पास होते हैं। और अपॉर्चुनिटी है ये अगले 5 साल में काफ़ी सारे स्टोर खोलते जाएंगे, जो कि एक नंबर में बताया कि 20 स्टोर पर इनका ईयर टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे फिर इन्होंने ऑपरेशंस के बारे में बात करी है कि ऑपरेशंस का रेवेन्यू 26% से बढ़ा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, आपकी और जानकारी बढ़ेगी इससे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे फिर से बात की गई है एक्सट्रीम हीट के बारे में, फिर फ्यूअर डिक्लाइन, वेडिंग सीज़न, ये वो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे, फिर क्लाइमेट इशू था इन स्विट्ज़रलैंड। तो आप इसके बारे में, पार्टनर है फॉर मैनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आके बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये उनका ब्रांडेड सामान खरीद लेते हैं वहाँ से और यहाँ पे बेच देते हैं।
यहाँ पे देखिए इन्होंने अगेन ग्रोथ के बारे में बात की गई है, जिसको गाइडेंस बोलते हैं। उन्होंने एवरेज 33% से अभी ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में 20% लगभग रहेगी फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। तो आप देखिए गाइडेंस नॉर्मल है इनकी, कोई बढ़ाई नहीं घटाई नहीं। सीधा चलते हैं इनके पीपीटी पे और वहाँ चल के थोड़ा बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीपीटी में बहुत अच्छे से बताया होता है। वो इनकी जो लोकेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। तो लगभग इन्होंने इंडिया का सारे हिस्से को कवर करा है, तो काफ़ी इनकी प्रेजेंस अवेलेबल है। 72 स्टोर्स हैं इनके 26 सिटीज़ में आज की डेट में। और इनके पास 70 प्लस जो वर्ल्ड के टॉप लग्जेरियस वॉच हैं, वो उसके जो ब्रांड है वो इनके साथ डील करते हैं, ये पार्टनरशिप में इनके साथ। देखते ही पता लग रहा है कि काफ़ी प्रीमियम आइटम में डील करते हैं। और इनकी आप देखिए, अब ब्यूटी देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का ये कंपनी बिजनेस कर रही है। ये स्टोर्स के अंदर के देखिए, बेंगलोर वाला है जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने 12 स्टोर्स खोले हैं अक्टूबर तक इन्होंने 12 स्टोर्स खोल लिए हैं। और जो अगले 13 और स्टोर खोलेंगे वो इस 2025 में एंड ऑफ द 25 से पहले खोल देंगे। 3 ब्रांड इन्होंने और ऐड करें, SSG, सेम स्टोर सेम ग्रोथ। इनका जो ओवरऑल है H1 का, यानी कि 6 महीने का जो इनका रिजल्ट है, वो 15% से उसमें ग्रोथ हो रही है। और एवरेज सेलिंग प्राइस जो टिकट साइज़ है इनका 2.25 लाख रुपए का इनका। और जो इस 6 मंथ में जो इनका रिज़ल्ट है उसमें 1.87 लाख्स का इनका टिकट साइज़ है। वॉल्यूम ग्रोथ 17% हुई है इनकी। और ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने और इसको डिटेल में बताया। रेवेन्यू के बारे में देखिए, 23% ग्रोथ हुई है, EBITDA 16% है, पार्ट 14% है। तो आप ये नंबर्स देखिए, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। कौन कॉल के इस हिस्से में इन्होंने सेम स्टोर सेम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करा है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 40% से ग्रोथ हुई है इनके ओवरऑल जो हुई है। और इसकी जो ग्रोथ है सेम स्टोर सेम ग्रोथ वो 15% से ज़्यादा हुई है और आने वाले टाइम में और अच्छा इम्प्रूव करेगी। जो कि पीपीटी में बताया 15% से, यहाँ पे ओवरऑल जो ग्रोथ बताइए वो 40% के आसपास बताइए। तो आप इस पॉइंट को देखिए और इसको एक बार वेरीफाई कीजिए। चलते हैं स्क्रीनर पे और वहाँ चल के इसके फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं लास्ट में। कंपनी जो है 6,600 करोड़ के मार्केट कैप में आज की डेट में, जो कि एक स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जाती हुई दिख रही है। सेल्स ग्रोथ 37%, 3 साल का एवरेज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14%, ROE 10 का है, पैग रेशियो 1.5 का है, काफ़ी महंगा लग रहा है। और प्राइस टू बुक 7.2 है, ठीक है। और चार्ट पे इनका ट्रेंड डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेट होता हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। और 3 साल का देखें, स्ट्रॉन्ग है। राउंडिंग टॉप देने के बाद अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर जाने की तैयारी में। चार्ट स्ट्रॉन्ग है इनका, अच्छा दिख रहा है मुझे। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, लगातार कंपनी सेल्स कर पा रही है। 253, 273, 300, 370 करोड़ लगातार कंपनी सेल्स ग्रोथ कर पा रही है। और यहाँ पे देखिए 26 करोड़ एक टाइम पे कमाया करती थी, वो बढ़ के 29 करोड़ हो गया। थोड़े से इनके मार्जिन हिट हुए, 16% से कम हो गए, 15% हुए। कोई परेशानी वाली बात नहीं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए इनके रिजल्ट्स क्या बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है। और ये मार्च वाले रिजल्ट भी अभी तक इन्होंने शेयर नहीं करे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, तो फिर और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सेल्स ग्रोथ 25% और इसके कंपैरिजन में इस साल का 25 है, लेकिन पिछले 3 साल का एवरेज 37 से बढ़ के 37 के कंपैरिजन में 160 है। ये अच्छा साइन है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ज़्यादा है। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व्स और डेट यानी कि बोरोइंग 1:5 का रेशो है लगभग, तो जो कि एक अच्छा साइन है। ये देखिए, ये उधार में सामान खरीदते हैं और कैश में बेचते हैं, यानी जिससे सामान खरीदते हैं उसको 50 दिन में पेमेंट करते हैं और जिसको सामान बेचते हैं उससे 6 दिन में पैसा ले लेते हैं। तो बसंत महेश्वरी जैसे हमेशा कहते हैं, जो भी कंपनी अपना सामान कैश में बेचती है और उधार में खरीदती है, जहाँ से माल खरीदते हैं उधार में और जिसको सामान बेचते हैं कैश में, अगर ऐसा बिजनेस मॉडल आपके हाथ में है तो एक्सपेंशन के लिए आपको ज़्यादा इशू नहीं होता, ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सपेंशन के लिए, और परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि आप अपने कमाए हुए पैसे से और आप यानी कि दूसरे का पैसा इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो कि 65% थी, कम होकर 50 हुई है और कोई खास इशू नहीं दिख रहा है पिछले 3 साल में। FIS 3% था, बढ़ के 12% हुआ। DIS 6% था, 18% हो गया। पब्लिक होल्डिंग 20 थी, 19 हुई है। तो पब्लिक होल्डिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया।
सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और फाइनल इसका व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सेल्स ग्रोथ 37% है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजिक्ट्री अप है, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप है, बुलिश है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 का, आरओई 10 का और पी 69 का, थोड़ा महंगा दिख रहा है मुझे, और पेग रेशो जो कि 7.12 काफ़ी ज़्यादा है। जनरली कहा जाता है एक से ऊपर का जो महंगा होता है, लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है इनकी आज की डेट में 40-45% से ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से भी ये बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। इसमें होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे इसको ख़रीद लेंगे तो आपका पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा व्यू है, आप अपने तरीके से एक बार इसको फिर भी देखिए। अब इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री का पी है 40 और माफ़ कीजिए प्राइस टू बुक 7.12 है, पेग रेशो 1.59 है। माफ़ कीजिए मैं गलती से बोल गया, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा है, इसमें पैसा बनना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर पा रही है तो ये आने वाले टाइम में नंबर डाउन हो जाएगा। इस वजह से मैंने वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव में रखा है, वेरी एक्सपेंसिव में। फंडामेंटल्स वेरी गुड है मुझे लग रहे हैं, और टेक्निकल में कंसोलिडेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिर भी चार्ट। और जो गाइडेंस मुझे कॉन कॉल के में मिली, मुझे लग रहा है ये गाइडेंस सही नंबर मैंने नहीं पकड़ा है, शायद इसमें मेरी गलती हो सकती है, आप एक बार इसको वेरीफाई करें। मुझे गाइडेंस उसकी 20% दिखी है। क्या ये मेरी गाइडेंस जो मैंने देखी है प्लीज़ आप चेक करें, गलत है तो नीचे नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं एक बारी। कैटेगरी ओवरऑल मैंने इसको वेरी गुड कैटेगरी में रखा है, और जो मेरे नंबर हैं उसमें है गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। सेक्टर इन डिमांड है, सेल्स ग्रोथ लगातार हो रही है इन अपकमिंग ईयर्स। इन्होंने 20% का एक एवरेज 20-25% के बीच में इन्होंने गाइडेंस दिया है रेवेन्यू की ग्रोथ का। फ्रेंड्स, तो ये मेरे रिमार्क्स थे। आपका क्या व्यू है इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में आप नीचे लिख के ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और जब मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।